नमस्ते। अश्विन सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन लिया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो स्टेटस जो है वो लैटिन वर्ड है और उससे स्टैटिस्टिक वर्ड आया, और स्टेटस का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। ये शब्द पहले पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए यूज किया जाता। अभी भी हम जो स्टेटस है या स्टैटिस्टिक्स है ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग हो रहा है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि रोनाल्ड ये फिशर ये स्टैटिस्टिक का फादर है, स्टैटिस्टिक का जनक है। स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी, ये गणना का शास्त्र है, और इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है विच डील्स विद द, ये किसके साथ डील कर रहा है? कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मासेस क्यों कहा गया? बहुत सारा डाटा को ये छोटे से छोटे डाटा या फिर छोटे छोटे नंबर में आपको प्रपोज किया जाता है या आपके सामने लाया जाता है। अभी डाटा वर्ड भी हमने देखा था। डाटा मतलब फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन नंबर्स। जो भी फैक्ट्स है उसको हम नंबर में जब बताते हैं तो उसको हम डाटा कहते हैं, और ये सभी ऑपरेशन जो होते हैं वो डाटा के ऊपर किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक इज साइंस ऑफ एवरेजेस, इसके साथ बाद स्टैटिस्टिक इज साइंस ऑफ फिगर्स, उसके बाद ये काउंटिंग है, ये वेरिएशन को भी मतलब अलग जो है उसको भी प्रेजेंट करता है। साथ साथ वो एस्टीमेट है, मतलब भविष्य में होने वाली हमारी नीतियां और प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, इन दोनों को समझने का ये शास्त्र है। तो ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। यहाँ तक हमने सीखा था, और इसका जो जनक है वो रोनाल्ड ये फिशर है। इसका नाम ध्यान में रखिए क्योंकि इसके नाम से एक एफ टेस्ट आगे आने वाली है। तो आर ए फिशर जो है वो स्टैटिस्टिक का फादर है। उसके साथ ही साथ हमने जो व्याख्या देखी थी, स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये जो है ये मेरियम वेबर डिक्शनरी से ली गई है। अब हम आज के क्लास में देखेंगे ये जो स्टैटिस्टिक है इसका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप क्या है। अब स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्कोप। तो पहले तो आपको जितने भी आपने अभी तक पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं इन सब में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। फॉर एग्जांपल लिटरेचर में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, उसके बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन सब में होता है। पॉलिटिक्स में होता है तो सोशियोलॉजी में होगा, हिस्ट्री में होगा, सिविक्स में होगा, ज्योग्राफी में होगा। साथ ही साथ ये एजुकेशन की फील्ड में भी होता है, साइकोलॉजी में भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में, एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, मेडिकल साइंस में होता है। इस तरह से ये सभी जगह पर है, क्योंकि सभी शास्त्र जो है वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर शास्त्र में रिसर्च होता है, और रिसर्च जहाँ होता है उसका रिजल्ट आने के लिए हमें स्टैटिस्टिक का मदद लेना जरूरी होता है। एग्रीकल्चर में भी होता है, बायो टेक्नोलॉजी में भी होता है, सेल बायोलॉजी में भी होता है। हर जगह पर जो जो अभी और नए साइंसेस आएंगे, इंजीनियरिंग में भी होता है। इसलिए स्टैटिस्टिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन उसे अच्छे से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके जैसा हमें कोई मित्र नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप जो भी चीज कर रहे हैं उसका अगर आपके पास डाटा है और उसको आप अगर अच्छे से प्रेजेंट, समझने वाली भाषा में प्रेजेंट करते हो, तो वो हमारी जो पूरी सोसाइटी है, पूरे समाज को कुछ कल्याणकारक हो सकता है। अब ये इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के इसमें संदर्भ में कैसे जानेंगे? तो जो स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड में यूज होता है उसको हम कहते हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक और बायोस्टैटिस्टिक्स। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स in biological science or application of statistical method in medical field is called as medical science, medical statistics। इसको health statistics भी कहते हैं। जैसे हम लोग हेल्थ के बारे में क्यूरेटिव, प्रोमोटिव या प्रिवेंटिव साइंस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सालों से पूरे विश्व में यूज किया जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं डेमोग्राफी, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, या फिर मैरिज का सर्टिफिकेशन, ये सब, न्यूनेटल डेथ, ये सब जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट बारी बारी से करते रहते हैं। अब वेरियस फील्ड्स इन द, ये हुआ इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक। आज हमने देखा इंपॉर्टेंस एंड
स्टैटिस्टिक का फिर से एक बार बताता हूँ। आर ए फिशर, ये क्या है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, इतना होने के बाद ये आप लिख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मेडिसिन में हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन फील्ड में इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी मेडिसिन है, उसको अगर हमें इफिकेसी देखनी है, मतलब वो कितना इफेक्टिव है, तो वो देखने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज है, मान लीजिए कोई एक्स नाम की दवाई है, उसको वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो जानने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी नए 2 वैक्सीन आए थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपको इसको देखना है पेशेंट के ऊपर या सोसाइटी में, जो कोविड-19 वायरस के लिए भारत में बनाए गए थे, तो इन दोनों को अगर हमें देखना है तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो इफेक्टिव है। लेकिन आप बताओगे कैसे समाज को, या जो भी लोग हैं उनको कैसे बताओगे कि ये कितना इफेक्टिव है? तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज हो जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब है सह संबंध, दो चीजों का कोई संबंध है या नहीं है, या है, अगर संबंध है तो कैसा संबंध है, ये बताने के लिए हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है उसमें हम लोग बताते हैं, जैसे पहले हमने मान लिया, पहले ध्यान माना है इफिकेसी के लिए, इफिकेसी के लिए हमने क्या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और अभी हम देखेंगे को रिलेशन। इसमें 2 वर्ड है, को मतलब सह, एक साथ, रिलेशन मतलब उनका संबंध, 2 चीजों का कैसे संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है तो उनमें हम लगाते हैं हाइट एंड वेट। छोटे बच्चों में हाइट और वेट का संबंध होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे कुछ उनका वय तक, उनके अवस्था तक हाइट और वेट जो है वो एक साथ बढ़ते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन एक सर्टन एज के बाद या सर्टन जैसे वो अडल्ट हो जाते हैं उसके बाद उनका हाइट नहीं बढ़ता है और उनका वेट जो है उसके साथ नहीं होता। उसके बाद हाइट और वेट का कोई संबंध नहीं है, कुछ एज तक ही इन दोनों का संबंध है। ये हमें कैसे पता चला? हमने बहुत सारे बच्चों का एज एंड उसका एज और वेट, हाइट और वेट ये कैलकुलेट किया, और बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे लोगों का डाटा जब हमारे पास आता है, बहुत सारे बच्चों का डाटा आता है, तो उसके बाद हम उससे कैलकुलेशन करके ये कोरिलेशन लगाते हैं, और जिससे हम ये सब सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित कर सकते हैं। इसलिए हाइट के हिसाब से वेट बढ़ता है या वेट के हिसाब से हाइट बढ़ती है एक बच्चों में कुछ हद तक, तो इसका हम संबंध लगा सकते हैं। इसके बाद इसका ये जो स्टैटिस्टिक है इसका हम उपयोग करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज बनाती है, इसमें भी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माता बाल संगोपन के लिए है, या फिर न्यूनेटल डेथ हो रही है उनको बचाने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ डाटा चाहिए होता है। इसके लिए भी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक किया जाता है मेडिसिन में। जैसे उससे हम क्या करते हैं, रियल मार्कर्स, जो रियल मार्कर्स होते हैं, रियल मार्कर मतलब जो भी डाटा हमें सोसाइटी में दिख जाता है उसको रियल मार्कर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम नेशनल पॉलिसीज बनाते हैं। उसके बाद एसोसिएशन भी हम दिखाते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन मतलब संबंध, जैसे 2 चीजों का कोई एसोसिएशन है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर और स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले लोगों को कैंसर होता है, या नॉन स्मोकिंग करने वाले लोगों को कैंसर होता है, या स्मोकिंग करने वाले लोगों को कैंसर हो भी नहीं रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। इस हिसाब से उन दोनों में कोई संबंध है या नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। यहाँ था कोरिलेशन और यहाँ पर है एसोसिएशन, मतलब सिर्फ संबंध है, जैसे स्मोकिंग एंड कैंसर। उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल इपिडेमियोलॉजी, जैसे आयरन डिफिशियंसी एंड एनीमिया, या फिर आयोडीन डिफिशियंसी एंड गॉइटर। ये जो है इसको हम जब देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में भी जैसे आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो रहा है, या फिर आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर हमने एप्लीकेशन किया स्टैटिस्टिक्स। ये कैसे पता चला हमें? बहुत सारे केसेस हम जब ले लेते हैं, उसके बाद उसका एस्टिमेशन लगाते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसके बाद हमें ये पता चल जाता है। फिर मीन्स एंड प्रोपोर्शन, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। मीन्स, प्रोपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1000 पुरुषों के प्रति कितनी महिलाएं अभी किसी एक विशेष स्तर पर है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की शैक्षणिक स्थिति या महिलाओं का स्तर कौन सा है। जैसे ये जो है ये दो चीज़ों का मीन्स या फिर हम लोग प्रोपोर्शन से जानते हैं, हेल्थ स्टेटस से भी जानते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये कुछ कॉमन एप्लीकेशन मैंने बताए हैं आपको। जैसे इसके बाद आयुर्वेदा में भी इसका हम बहुत सारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आयुर्वेदा तो 5000 साल पहले लिखा गया है, तो उसमें संख्या है या फिर स्टैटिस्टिक का कहीं पर बताया गया है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आयुर्वेद में भी हमने स्टैटिस्टिक्स बताया गया है। संख्या सात गणितम, गणित की व्याख्या ही आयुर्वेद में है, और गणित जो है वो प्राचीन भारतीयों की देन है। तो उन्होंने ही शून्य का जो आविष्कार किया था, और जिससे पूरा गणित आज चल रहा है। तो आयुर्वेद में भी संख्या सात गणितम चक्रचरक में कहा गया है। संख्या लक्ष्यति इति एक द्वि त्रयादि, मतलब संख्या मतलब 1 2 3 यहाँ से संख्या शुरू होती है, ऐसा बताया गया है। और एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या, एक अनेक, ये जो व्यवहार करना है उसके लिए जो बताया है उसको संख्या कहते हैं। सांख्य दर्शन का भी उपयोग हुआ है। इस वजह से सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स आयुर्वेद में पहले से पता था। उन्होंने जैसे त्रिस्कंद आयुर्वेद बताया है, मतलब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, या त्रिहेतु बताया है, या फिर 10वीं परीक्षा बताया है, 8वीं परीक्षा बताया है, पंचमहाभूत बताया है, पंचविध कषाय कल्पना बताए हैं, या षट क्रियाकाल बताया है। ऐसे हर जगह पर उन्होंने संख्याओं का प्रयोग किया है, और उसी से उन्होंने रोगों का निदान करना और चिकित्सा करना ये भी बताया है। साथ ही साथ ये जो आयुर्वेद है ये कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है? जैसे लिटरेरी रिसर्च में कैसे किया जाता है? इसमें हम डेसिफेरिंग करते हैं। डेसिफेरिंग मतलब उसका अर्थ निकालना, या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब एक लिपि से दूसरे लिपि में। जैसे सीधा लिटरेचर जो है वो तमिल में है, उसको हम इंग्लिश में ला सकते हैं, या ट्रांसलिटरेशन या ट्रांसलेशन, भाषांतर कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस जो है ना उसका मदद लेना पड़ता है। फंडामेंटल रिसर्च भी होता है। फंडामेंटल रिसर्च में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च मतलब जो भी थेरीज है, जैसे पंचमहाभूत की थेरी है, त्रिदोष सिद्धांत की थेरी है, इसमें भी हम कंसेप्ट ऑफ अग्नि है, अग्नि के प्रकार है, इसमें भी हम स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं। इसको काउंट करके हम फिर से रिवैलिडेट कर सकते हैं। ड्रग रिसर्च है। ड्रग रिसर्च में हम टैक्सोनॉमी करते हैं, मतलब बहुत सारे द्रव्य हैं उनको पहले तो जानना। टैक्सोनॉमी मतलब क्या? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर फार्माकोग्नोसी है, उसको और जानते हैं। कल्टीवेशन करना है, फार्मिंग करना है, ये एग्रीकल्चर में आता है। इसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स की मदद लेते हैं कि कितनी बारिश होगी, कौन से प्रकार का हवामान चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, ये सब से हम लोग उसमें कौन कौन से कंटेंट है वो समझ सकते हैं। और ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मीन, सेंट्रल एवरेजेस या बहुत सारी जो टेस्ट है वो लगानी पड़ती है। फार्मास्यूटिकल स्टडी में भी रॉ मटेरियल है, इन प्रोसेस मटेरियल है, या फिनिश ड्रग है, इन सब में भी हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, वेरियस टेस्ट करते हैं, और वहाँ पर हम लोग मीन, मोड, मीडियन ये सब इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में भी उसको निदान और रिहेबिलिटेशन या फिर ट्रीटमेंट के लिए स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे आपने ब्लड रिपोर्ट्स या फिर यूरिन रिपोर्ट्स ये देखे होंगे, उसमें नंबर्स दिए होते हैं, जिससे हम नॉर्मल एंड अब नॉर्मल रेंज में हम समझ सकते हैं। तो ये जो आयुर्वेदा जो में स्टैटिस्टिक का इतना ज़्यादा स्कोप है
अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से मानोगे तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे शारीर रचना में 7 प्रकार की कला है, 7 प्रकार की त्वचा है, उसके बाद स्रोतस बनाए गए हैं, सीरा, धमनी, अस्थि, ये सब जो है संख्या के रूप में है। तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया गया है। शारीरिक क्रिया में अंगुली प्रमाण का इस्तेमाल किया गया है। रसादी धातुओं के अंजलि प्रमाण बताए गए हैं। रोग निदान विकृति विज्ञान में निदान पंचक बताया गया है। हेतु के अनेक प्रकार बताए गए। व्याधियों के प्रकार है, जैसे प्रमेह 20 प्रकार का है, ज्वर जो है 8 प्रकार का है, ऐसे बताया गया है। काय चिकित्सा में भी बहुत सारे जो हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, तो इन दोनों के लिए हम एनोवा, विल्कोन्सन रैंक टेस्ट या फिर मैन विटनी टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान में भी हम करते हैं, जहाँ पर एपीआई में रेंज दिया गया है। रेंज कहाँ से मिलती है? वो भी हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलती है। तो हर जगह पर आयुर्वेद में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सेम वे में मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है और बाकी सभी फील्ड में किया जाता है। लेकिन आज हमने देखा कि आयुर्वेद के फील्ड में, आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स में अलग अलग जगह पर कहाँ पर ये स्टैटिस्टिक का उपयोग किया जाता है, और ये मुख्य है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। एक तो एफिकेसी देखने के लिए, बाद में उनका सह संबंध देखने के लिए, फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रियल मार्कर्स एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड कैंसर, कॉज एंड इफेक्ट, इस वजह से ये चीज़ होती है। और उसके बाद मीन्स, प्रोपोर्शन, इससे भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मदद मिलती है। तो अभी तक पहले हमने देखा था स्टैटिस्टिक का फादर कौन है और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, और यहाँ पर हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।